Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum class 9 and metric. This is your physics class and I am your physics teacher. Today we start chapter number 2 measurement. What is measurement? आप सबको पता है कि हमारी रोज़ाना की रूटीन में ये बात शामिल है कि हम चीज़ों की नाप तोल करते रहते हैं। हम सब्ज़ी ख़रीदते हैं, कपड़ा ख़रीदते हैं, दूध लेते हैं या चीनी ले रहे हैं या कोई भी सामान हम ले रहे हैं तो उसकी हम मेजरमेंट करके या नाप तोल करके लेते हैं। तो यही नाप तोल या मेजरमेंट जो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स में किस तरह से इसको हम समझते हैं। मेजरमेंट के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के यूनिट मौजूद हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये बताया कि जी जो चीज़ों की मेजरमेंट होती है उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या देखते हैं किसी भी चीज़ की कि उसकी क्वांटिटी क्या है, यानी उसकी मकदार कितनी है, और क्वालिटी क्या है। जब हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। हम यहाँ डिवाइड करते हैं मेजरमेंट को 2 टाइप्स में। हमारे पास है फ़िज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लेंथ को सेंटीमीटर में या किलोमीटर में नाप सकते हैं। हम लिक्विड चीज़ों को लीटर में लेते हैं। हम सॉलिड चीज़ों को किलोग्राम में या केजी में मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी कहलाती है ड्राइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए हमें किसी भी किस्म की मज़ीद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका अपना एक ख़ास यूनिट मौजूद होता है। जैसे अगर हम लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड को हम हमेशा लीटर में लेते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। इसी तरह से जब हम किसी सॉलिड चीज़ को लेते हैं तो हम केजी में लेते हैं। जैसे आप आलू ख़रीदते हैं तो आप कितना क्या कहते हैं? 1 केजी, हाफ़ केजी, 2 केजी। इसी तरह से जब हम किसी कपड़े की ख़रीदारी करते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? जी मीटर में हमें यूज़ करना है, हम उसकी लेंथ ले रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस बताते हैं कि जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो फ़ासला है वो कितना है, तो हम उसको मीटर में या किलोमीटर में मेजर करते हैं। ये कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसी तरह से सेकंड है ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। इनके लिए हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देखिए आपके बुक के पेज नंबर 16 पर एक अदर चार्ट दिया हुआ है बेस यूनिट के नाम से। टाइम के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो है सेकंड, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला का यूनिट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो हमारे पास यहाँ सेकंड मौजूद है इसमें हमने लेंथ दी है। हर चीज़ की लेंथ के लिए एक मखसूस मीटर में हमें एक मखसूस क्वांटिटी दे दी गई है। जैसे फाथियस्ट ऑब्जर्व कैसर, ये जिसकी मखसूस लेंथ है ये चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह से मेजर क्वांटिटीज़ हैं जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, हम एक अंदाजे के हिसाब से बताते हैं कि लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन कितना हो सकता है, 10 की पावर 40 या 10⁻⁴ से लेस होता है। यहाँ हमारे पास जो ये चार्ट मौजूद है यानी क्वांटिटीज़ के साथ इसका यूनिट, ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद करने होते हैं कि टाइम जो है इसका यूनिट सेकंड है, क्योंकि जब हमारे न्यूमेरिकल आएंगे तो उस न्यूमेरिकल में हमने ये चीज़ मेंशन करनी होती है। बल्कि फ़िज़िक्स में या साइंस में जब हम काम करते हैं तो हम उसके साथ उसके यूनिट को ज़रूर मेंशन करते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ कहाँ से आती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से आती हैं। यानी ड्राइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं यूनिट्स आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन। इनका यूनिट हम किस तरह से ले सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं और किसकी मल्टीप्लिकेशन से ले सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको लिया
जा सकता है। जैसे यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है कि एक बॉक्स हमारे पास है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें और तीनों हमारे पास मीटर में है, यानी लेंथ भी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है और हाइट भी मीटर में है, तो हमारे पास जिसका यूनिट बनता है वो क्या बनता है, m³। ये कहलाएगी ड्राइव क्वांटिटीज़। यहाँ एक अदद चार्ट मौजूद है, सम ड्राइव क्वांटिटीज़। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर स्क्वायर। फोर्स न्यूटन मीटर या न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क का है न्यूटन मीटर और चार्ज का हमारे पास मौजूद है सी या कूलम का। अब ये जो हमारे पास यूनिट मौजूद है, जैसे ये है मीटर और सेकंड की डिवीज़न के ज़रिए से हमें स्पीड का यूनिट मिल जाता है। ये डायरेक्ट एक यूनिट नहीं है, मीटर लेंथ के लिए होता है और एस फॉर सेकंड टाइम के लिए मौजूद होता है। एक और टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? हमें पता है कि जो SI यूनिट होते हैं यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का जो सिस्टम मौजूद है उसमें हम बिगर अमाउंट और स्मॉलर अमाउंट को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक नई वैल्यू हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो काफ़ी बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम कम टाइम में लिखने के लिए 10 की बेस बनाकर या फैक्टर ऑफ 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उस पावर को शो कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ मौजूद है पेज नंबर 18 पे प्रीफिक्स है एक्सा यानी 10 की पावर 18, 10 की पावर 15। अब ये अलग अलग पावर की वजह से हम इनको हर एक को नाम भी अलग अलग देते हैं और उसके लिए सिंबल भी हम अलग ही यूज़ करते हैं। एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, इन नामों की मदद से हम ये पहचान सकते हैं कि जी पावर ऑफ 10 जो है वो क्या बनेगी। ये कहलाते हैं प्रीफिक्सेस। इसके बाद टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं कि जो भी मेजर की गई है वैल्यूज़ उनको हमेशा नंबर्स में जब हम लिखते हैं तो डेसिमल नंबर में लिखते वक्त उनकी डेसिमल वैल्यू बिल्कुल 3 डिजिट तक कांस्टेंट होनी चाहिए, या हर चीज़ के हर लेंथ में, या जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि चीज़ों की लेंथ कांस्टेंट होती है। हाइट ऑफ अगर हम ले रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ज़मीन से सूरज का, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। तो डेसिमल के बाद भी उनके नंबर्स कांस्टेंट होने चाहिए। रूल्स हमारे पास क्या हैं? रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के लिए जो रूल्स हैं उसमें नंबर 1 पॉइंट है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं जैसे 2, 3, 9, 10 कंप्लीट नंबर है, ये तमाम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती हैं। जैसे 239, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं हो सकती। ज़ीरो लेइंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर दो डिजिट जो नॉन ज़ीरो हैं यानी ज़ीरो नहीं है उनके दरमियान जो ज़ीरो मौजूद है ये वैल्यू भी मानी रखती है। जैसे अगर हमारे पास मौजूद है 0.00, तो डेसिमल से पहले वाला जो ज़ीरो है इसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होती। ऑल द ज़ीरोज़ विच लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल के बाद लाइक दिस 0.007 डेसिमल के बाद अगर हमारे पास जो ज़ीरो मौजूद है कोई भी नंबर मौजूद नहीं है यानी लेस देन 1 हमारे पास ज़ीरो ही है नहीं है, तो इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 7, 8, 6 यही हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। द ज़ीरोज़ विच आर लोकेटेड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द डेसिमल सिस्टम। अगर डेसिमल सिस्टम के फ़ौरन बाद यानी डेसिमल के फ़ौरन बाद हमारे पास ज़ीरो मौजूद है तो ये भी क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। ज़ीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास जो फिगर मौजूद है जैसे हमारे पास 500 मौजूद है उसमें कोई डेसिमल मौजूद नहीं है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? फिगर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये टॉपिक भी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में ही मौजूद है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? हम लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं या अपने डेली लाइफ में काम कर रहे हैं तो चीज़ों को मेजर करने के लिए या नाप तोल के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
आपने देखा होगा कि जी सब्ज़ी वाला अगर आपके घर आता है या आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो जब वो आपको चीज़ें तोल के देता है तो उसके लिए वो एक बैलेंस या तराजू का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से लेबॉर्ट्री में जब हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ की, वेट की, तो इसके लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कैसा होता है? वर्नियर कैलिपर जो है ये साइंटिस्ट के नाम पर ही, यानी साइंटिस्ट का नाम था वर्नियर, जिनके नाम पर ये इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। यहाँ ये जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है इसमें ये स्केल जो दरमियान में मौजूद है ये कहलाता है मेन स्केल। ये कहलाते हैं इनर जॉज या इनर जॉज, और ये कहलाते हैं आउटसाइड जॉज। इसके बाद यहाँ एक निडल मौजूद है, ये डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ जो ये एक छोटा स्केल मौजूद है जो मूव करता है आगे और पीछे की तरफ, ये वर्नियर स्केल कहलाता है। इस वर्नियर स्केल के ज़रिए, यानी इस पूरे को हम वर्नियर स्केल कहते हैं, और इस वर्नियर स्केल के ज़रिए या वर्नियर कैलिपर के ज़रिए से हम चीज़ों का डायमीटर और लेंथ को मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट वो कम से कम मेजरमेंट है जो हम इसकी मदद से, यानी वर्नियर कैलिपर की मदद से कर सकते हैं। ज़ीरो एरर, और ज़ीरो एरर क्या है? अगर वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल को जब हम मिलाते हैं, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो अगर एक साथ एक ही लाइन में नहीं आते हैं, यानी वो थोड़े आगे पीछे की तरफ रहते हैं, तो ये एरर कहलाता है ज़ीरो एरर, यानी ज़ीरो ज़ीरो के साथ कंसाइड नहीं कर रहा है या मैच नहीं हो रहा है, तो ये कहलाता है ज़ीरो एरर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज एक ही चीज़ है, एक ही के दो नाम हैं। यहाँ हमारे पास एक स्केल यहाँ मौजूद है, ये मूव करता है, इसलिए हम इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। एक स्केल या डिजिट यहाँ भी मौजूद होते हैं जो कहलाता है मेन स्केल। ये जॉज है इसके ज़रिए से हम किसी भी सर्कुलर का यानी स्फीयर का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। स्क्रू गेज में भी लीस्ट काउंट, यानी वो कम से कम वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो है 0.001। वर्नियर कैलिपर में थी 0.01। ज़ीरो एरर यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि जब हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को मैच करते हैं और उनके ज़ीरोज़ आपस में एक दूसरे को कंसाइड नहीं करते, वो ज़ीरो एरर कहलाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फिज़िकल पेनिंग, वेरी कॉमन डिवाइस जो आपकी लैब में इस्तेमाल होती है। इट कंसिस्ट हॉरिजेंटल बीम रेस्टिंग एट इट्स मिडिल पॉइंट ऑफ अ सेंट्रल नाइफ एज। यहाँ हमारे पास एक पतली सी निडल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो बिल्कुल ज़ीरो के साथ मैच करता है। जब हमारे पास रखे गए दोनों साइड के पेन में जो हमने अमाउंट रखा है, यानी एक तरफ हमने वेट और दूसरी तरफ कोई भी सॉल्ट अगर हमने इसकी मेजरमेंट के लिए रखा है, दोनों इक्वल है, बैलेंसिंग कंडीशन में है, तो निडल जो है वो ज़ीरो पर आ जाती है। एक इंस्ट्रूमेंट जो हम और यूज़ करते हैं वो कहलाता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है वो इंटरवल ऑफ टाइम मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिस इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल और फाइंड intensive time. We use wrist watch or a clock to keep its record. We use a special watch known as stop watch. यानी जिस तरह आप घड़ी में टाइम देखते हैं कि जी 1 घंटा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, यहाँ हमारे पास सेकंड मौजूद है, मिनट भी मौजूद है। लेकिन इसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको हम अपनी मेजरमेंट में जिस वक्त इस्तेमाल करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से इसको रोक सकते हैं और अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। फिर हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो ग्लास का बना हुआ होता है। इसके ज़रिए से हम लिक्विड चीज़ों की सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं। एरर क्या है? एरर इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरर जो है वो गलती है जो मेजरिंग वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में होती है। यानी अगर हमें बता दिया गया है कि जी इस मेजरिंग सिलेंडर की लेंथ या इसमें डले हुए लिक्विड की जो हाइट है वो 33.5 है। अब
उसके देखने के अंदाज से, यानी अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो इस 33.5 को हम आगे पीछे करके देख सकते हैं, ये कहलाती है एरर। एक्यूरेसी क्या है? Accuracy is exacting the measurement of quantities involved in a phenomenon to close the factual value। Accuracy का मतलब ये है कि जो भी मेजरमेंट हमने की है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब करीब होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको समराइज़ करते हैं। तो पहले हमारे पास था बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ में है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइट इंटेंसिटी, ये इसकी एग्जाम्पल है। Derived quantities, all physical quantities derived from the fundamental quantities are known as derived quantities। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो क्वांटिटीज़ हमें मिलती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को इंटरनेशनली मेजर कर सकते हैं। अ सिस्टम consisting of 7 base unit known as International System of Unit. It is abbreviated as SI. Base unit meter, kilogram, second, ampere, candela, Kelvin and mole are base unit of System of International. Scientific notation. Scientific notation क्या है? An internationally accepted way of writing numbers in which number are recorded using the power of 10 or prefixes and there is only one non-zero digit before the decimal। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर को लिखने का वो तरीका है जिसके ज़रिए से इंटरनेशनली उसको अप्रूव किया जाए कि जी बिल्कुल सही लिखा गया है। सेकंड ये कि इसमें 10 की पावर यूज़ की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि डेसिमल सिस्टम जो है वो नॉन ज़ीरो हो। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम 0.1 mm तक की मेजरमेंट कर सकते हैं। स्क्रू गेज, इसके ज़रिए से हम 0.01 mm की मेजरमेंट कर सकते हैं। एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर, द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट को करते हुए जो एग्जैक्ट नंबर मौजूद है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।